पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोगों ने, ममता बनर्जी के लोगों ने, उनकी गाड़ियों पे बोर्ड था, सब कुछ मैंने पढ़ा है, देखा है, इसलिए मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। बाकी की जगहों पे तो लोग आए थे, उनका नहीं पता कि वो कौन थे क्या थे, लेकिन वहाँ पे वो लोग आए थे, उन्होंने पथराव करे, गाली बकी, और वहाँ से मैं अपनी जान बचा के भागा और गोरखपुर आया योगी जी के। पश्चिम बंगाल में ये सब घटनाएं आपके साथ हुई, अभी हाल ही में 3 साधुओं पर भी अटैक किया था टीएमसी। भी हुआ था, मेरे सबूत है, मैंने योगी जी के वहाँ लेटर दिया था, अखबार में भी आया है, टीवी में भी आया है, मेरे पे भी पथराव हुए थे, गाली बकी थी। वो तो राम जी की कृपा हुई कि वो मुझको जिंदा निकाल रहा है वहाँ से, पश्चिम बंगाल से। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आप इस समय देख सकते हैं हमारे साथ बवंडर बाबा मौजूद हैं और एवेंजर्स बाइक जो कि मॉडिफाई उन्होंने आज से 3 साल पहले कराई थी, जब भूमि पूजन हुआ था श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, और उसके बाद 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके आज जो है अयोध्या पहुंचे। अयोध्या आकर के यात्रा को जो है अब ये संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। और साथ ही साथ एक स्पेशल मैसेज पूरे देश में जो पूरी इन्होंने यात्रा की है 1 लाख किलोमीटर की इस दौरान दिया। ये बात करते हैं खुद बवंडर बाबा से, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 1 लाख किलोमीटर यात्रा आपने की, जब निकले तो सोचा होगा कठिनाई होगी, आज कैसा लग रहा है यात्रा पूरी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। मन बड़ा प्रफुल्लित है। हम भूमि पूजन में 5 अगस्त को 2020 में 12:30 बजे भूमि पूजन हुआ था, उसमें हम साक्षी हुए थे। साक्षी होने के नाते हमारा मन परिवर्तित हुआ और हमने राम जी की कृपा से संकल्प लिया कि हम पूरे देश में यात्रा करके जनमानस को आमंत्रित करेंगे। 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से यह आमंत्रण तैयार किया और 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी और 25 राज्य में करोड़ों लोगों को अयोध्या जी के लिए आमंत्रित किया। और पूरे देश में इसी के साथ में एक अपील रखी कि जो हिंदू देवी देवता के फोटो होते हम उनकी पूजा करते, हाँ या ना? वो फोटो कपूर पे, अगरबत्ती पे होते जो जाने अनजाने कचरा पेटी में जाते। मैं आपको बताता हूँ, ये बीड़ी माची से, इस पे शंकर जी का फोटो है कि नहीं है? दिखा दूं? ये शिव जी का फोटो है, ये बीड़ी है, ये तम्बाकू माचिस पे भगवान के फोटो है जो उपयोग होने के बाद कचरा पेटी में जाते हैं। ये बीड़ी माचिस, इसी प्रकार जो देवी देवता के चित्र होते हैं, तो हमारे राम जी प्रवेश कर रहे, तो एक संकल्प लिया कि जो देवी देवता के चित्रों का अपमान हो रहा है, तो हम एक झाड़ू लगाए, गंदगी को दूर करे और हमारे भगवान को हमारे हृदय में, हमारे देश में स्वच्छ करके विराजमान करे। क्योंकि हमारा 500 साल बाद भाग्य उदय हुआ है, हमारा आधार मिला है, स्तंभ मिला है। 5/12/2023 को दिल्ली में 1 लाख किलोमीटर पूर्ण हुआ। ये पूरी यात्रा में हम गए तो 14 राज्य के मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिए कि आप व्यापारी को व्यापार प्रमाण पत्र देते हो तो ट्रेड सर्टिफिकेट दो, तो मादक पदार्थ या फटाके, कपूर, अगरबत्ती में भगवान के फोटो आप न दो। व्यापारी से कहा कि आप लोग आपके परिवार के बच्चों के फोटो छापे, भगवान के फोटो न छापे। राम जी की कृपा हुई, उत्तराखंड सरकार ने हमारा साथ दिया और अब पुनः 22 जनवरी को हम इसी मुद्दे को उत्तराखंड के आधार से पूरे देश में बंद कराने का प्रयत्न करेंगे और राम जी की कृपा से इसको पूर्ण करेंगे। जैसे आपने बात की, ये बाइक को मॉडिफाई कराने में कितना समय लगा? हम देख रहे पूरी भगवा को बना दिया आपने बाइक को। ये जो मोटरसाइकिल है, ये राम जी की कृपा से हमने पुरानी ली थी और राम जी की कृपा से, ये राम जी की कृपा से मॉडिफाई हुई और राम जी की कृपा से यात्रा हुई। अच्छा, और अभी 22 जनवरी को लेकर के क्या उत्साह जो है वो है पूरा बना हुआ, क्या कहना चाहेंगे 22 जनवरी? करोड़ों अरबों लोगों को ये आस्था का सम्मान मिला है। ये मेरे अकेले के नहीं, जितने सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे भारत में रहते या विश्व में कहीं भी रहते, ये उनके लिए गर्व, सम्मान का विषय है। और 22 जनवरी को आप आपके हृदय के अंदर अयोध्या जी को रामलला को विराजमान करें, अपने हृदय में, अपने गाँव में, अपने घर में, आप जहाँ रहते वहाँ अयोध्या जी जैसा माहौल करे और पूरे को जगमग करे। मेरे कहने शब्द नहीं मिल रहे, मैं अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जय जय श्री राम। अच्छा, ये बताइए बवंडर बाबा जी, 1 लाख किलोमीटर की इस यात्रा में जो है आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव भी हुए होंगे, वो आप प्लीज शेयर कीजिए। यात्रा के अंदर ठंड, गर्मी, बारिश, अपमान, सम्मान सब हुआ। ये यात्रा उठाई तो हिंदू लोग, सनातन धर्म के जो लोग हैं,
वो आते हैं और पूछते हैं सबसे पहले कि इसका खर्चा कहाँ से आता है। तो मैं कहता हूँ अगर कोई हरा झंडा लेके यात्रा करता है तो कोई उससे नहीं पूछता कि भैया तेरे को यात्रा का खर्चा कहाँ से आता है, वो मुझसे पूछते हैं कि ये खर्चा कहाँ से आता है। तो मैं बताता हूँ कि जैसे आप मेरी इस बात को रख रहे हो उसी तरह राम जी के भक्त आते हैं और वो इस यात्रा में सहयोग करते हैं। मैं देश में क्रांतिकारी बनाऊँ, भिखारी नहीं बनाऊँ। मैं मेरे घर से यात्रा पे आया हूँ। मैंने संकल्प लिया था जब तक कि ये पूरा नहीं होगा मैं बाल नहीं कटाऊंगा, जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। तो मेरा हाँ, ये मैंने अभी नोटिस किया, नंगे पाँव आपने पूरा ये। 3 साल मैंने संकल्प लिया था जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, दाढ़ी कटिंग नहीं करूंगा जब तक के देवी देवता के चित्रों का अपमान बंद नहीं होगा। हिंदू अपने भगवान के फोटो का खुद अपमान करता है, अपने भगवान पे अविश्वास करता है। तो इसी कुरीति को दूर करने के लिए प्रभु ने प्रेरणा दी और राम जी की प्रेरणा से पूरी यात्रा हुई है। बंगाल में मैं गया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोगों ने, ममता जी के लोगों ने, उनकी गाड़ियों पे बोर्ड था, सब कुछ मैंने पढ़ा है, देखा है, इसलिए मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। बाकी की जगहों पे तो लोग आए थे, उनका नहीं पता कि वो कौन थे क्या थे, लेकिन वहाँ पे वो लोग आए थे, उन्होंने पथराव करे, गाली बकी और वहाँ से मैं अपनी जान बचा के भागा और गोरखपुर आया योगी जी के। पश्चिम बंगाल में ये सब घटनाएं आपके साथ हुई, अभी हाल ही में 3 साधुओं पर भी अटैक किया था टीएमसी। भी हुआ था, मेरे सबूत है, मैंने योगी जी के वहाँ लेटर दिया था, अखबार में भी आया है, टीवी में भी आया है। मेरे पे भी पथराव हुए थे, गाली बकी थी, वो तो राम जी की कृपा हुई कि वो मुझको जिंदा निकाल रहा है वहाँ से, पश्चिम बंगाल से। उसके अलावा अब आगे भी ये यात्रा चलती रहेगी, राम मंदिर बनने के बाद कहीं और की यात्रा पर निकलेंगे आप? राम मंदिर बनने के बाद में मुद्दा यही रहेगा, जो देवी देवता के फोटो होते हैं 1 लाख किलोमीटर की एक रेखा खींचिए, उसमें राम नाम के अब मोती पिरोना है। अभी मैं अकेला गया था, अब जनमानस को साथ में लेके यात्रा करूंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है हमारे साथ बवंडर बाबा जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और 3 साल पहले जो है उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी इस यात्रा की। 1 लाख किलोमीटर जो है वो यहाँ पर ये चल चुके हैं और एक बड़ा मैसेज जो है यहाँ पर उन्होंने देने का प्रयास किया कि चाहे वो बीड़ी का बंडल हो, चाहे माचिस हो, उस पर शिव जी की फोटो रहती है, उस पर ओम जो है बना करके यहाँ पर मार्केट में जो है उनको बेचा जाता है, ये सब बंद होना चाहिए, ये सब प्रतिबंधित होना चाहिए। और साथ ही साथ जो फोटोज की हम पूजा करते हैं उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में वो फोटोज को जो है वो मंदिर से जब हम निकालते हैं तो जब फोटोज पुरानी हो जाती हैं तो उनको प्रवाह करने की जगह जो है पानी में प्रवाह करने की जगह हम जो है उनको कुछ लोग जो है वो गलती से कूड़ादान में डाल देते हैं, तो ये एकदम गलत है। उसको लेकर के जैसे उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है साथ उनको मिला है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि व्यापारियों से इस बारे में वो बात करेंगे। तो ऐसे ही 22 जनवरी तक इसी तरीके से लगातार आप देखेंगे लोग जो है जो कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि कुछ सालों से जो निकले हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को जो है वो रिजल्ट आ गया था यहाँ पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ सुना दिया था। उसके बाद से जैसे इन्होंने बताया 3 साल की अब यात्रा 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जो है वो यहाँ पहुंचे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।